एक ग्रैंड शुरुआत, हमारा कॉस्मिक पता। यह पता हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में ले जाता है, जहां अनंत संभावनाएं और रहस्य छिपे हुए हैं। एक बहुत बड़ा अंधेरा कैनवास इमेजिन करो। यह कैनवास जो अनंत है, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक है, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर जीवित प्राणी अपनी कहानी बुनता है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, अरबों साल पहले, जब जीवन के पहले संकेत उभरे और धीरे धीरे हम विकसित हुए इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा बनने के लिए। समझना मुश्किल है, लेकिन समय और अंतरिक्ष से पहले कुछ भी नहीं था। फिर बिग बैंग, ये एक विस्फोट था जिसने सब कुछ बदल दिया, एक नई शुरुआत की नींव रखी। ऊर्जा और प्रकाश का एक विस्फोट, हमारे ब्रह्मांड का जन्म। इस विस्फोट ने अनगिनत आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों को जन्म दिया, जो आज भी फैल रहे हैं। उस पल से सब कुछ फैल गया, ठंडा हो गया और बदल गया। यह परिवर्तन निरंतर जारी है और हम इसके गवाह हैं। हर रात जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तारे प्रज्वलित हुए, जिए और मर गए, ग्रहों और स्वयं जीवन के लिए सामग्री बिखेरते हुए। यह चक्र अनंत है और हर बार जब एक तारा मरता है तो वह नए जीवन की संभावना को जन्म देता है। हमारी अपनी आकाश गंगा, मिल्की वे, सितारों का एक घूमता हुआ शहर आकार ले लिया। यह शहर जो अनगिनत तारों और ग्रहों का घर है, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। और इसके भीतर हमारा सूर्य, एक पीला तारा प्रज्वलित हुआ, जो गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से घिरा हुआ था। यह डिस्क जो हमारे सौर मंडल का निर्माण स्थल है, जीवन की संभावनाओं से भरी हुई थी। यह डिस्क, यह कॉस्मिक निर्माण स्थल जहां हमारा घर पृथ्वी बनेगा। यह वही जगह है जहां जीवन की पहली किरणें फूटी और धीरे धीरे हमारा नीला ग्रह आकार लेने लगा। आप, मैं, हम सभी जिन्हें हम जानते हैं, हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं, उस प्राचीन ब्रह्मांडीय घटना के अवशेष। यह स्टारडस्ट जो हमारे डीएनए में बसी हुई है, हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। हम अपने भीतर ब्रह्मांड को ले जाते हैं। हर बार जब हम अपने अस्तित्व पर विचार करते हैं, हम इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जो हमें हमारे मूल से जोड़ती है। हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। यह यात्रा जो अनंत संभावनाओं और रहस्यों से भरी हुई है, हमें नए आयामों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। अंतरिक्ष की विशालता से हम जीवन से भरपूर एक छोटे से नीले ग्रह पर झूमिन करते हैं। यह ग्रह जो अनगिनत जीवों का घर है, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। यह पृथ्वी है, हमारा घर, और यह कहानी है कि हम कैसे बने। यह कहानी जो अनंत है, हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। अराजकता से पालना तक पृथ्वी का उग्र जन्म। हमारे युवा सौर मंडल की तस्वीर, धूल और चट्टान का एक अराजक नृत्य। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड के वास्तुकार ने इन सामग्रियों को एक साथ खींच लिया। लाखों वर्षों में टक्करों ने ग्रहों को गढ़ा, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है। प्रारंभिक पृथ्वी एक नारकीय जगह थी। ज्वालामुखी फूटे, लावा और गैसें उगल रहे थे। सत पिघला हुआ समुद्र था, लेकिन इस अराजकता में भी जीवन के बीज बोए जा रहे थे। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, जल वाष्प संघनित हो गया, जिससे महासागर बन गए। पानी के ये विशाल शरीर जीवन के पालने बनेंगे। मंच तैयार था, सामग्री थी। जीवन अपने सरलतम रूप में उभरने वाला था। यह जादू नहीं था, बल्कि रसायन विज्ञान और समय का सुंदर नृत्य था। यह सादगी से जटिलता पैदा करने की ब्रह्मांड की क्षमता का प्रमाण है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी लचीलापन, अनुकूलन और अविश्वसनीय विविधता की कहानी है। जीवन की पहली चिंगारी, प्रिमोर्डियल सूप में। प्रारंभिक ओशंसों की कल्पना करो, गर्म और जीवन के निर्माण खंडों से भरे हुए। यह प्राइमोर्डियल सूप था जहां यह सब शुरू हुआ था। सरल कार्बनिक अणु संयोग से मुलाकात और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठा होने लगे। पहले लाइफ फॉर्म सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे। इन पायनियर्स के पास दिमाग या जटिल सेलें भी नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ उल्लेखनीय था। प्रतिकृति बनाने की क्षमता। वे अपनी प्रतियां बना सकते थे, अपनी आनुवंशिक जानकारी को पारित कर सकते थे। प्रजनन करने और लक्षणों को पारित करने की यह क्षमता विकास की नींव है। अनगिनत पीढ़ियों से इन प्रारंभिक जीवों में मामूली बदलाव आए। कुछ बदलाव फायदेमंद थे, जिससे जीवों को अपने वातावरण में पनपने की अनुमति मिली। ये लाभप्रद लक्षण नीचे पारित किए गए, धीरे धीरे जीवन के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं।
इन विनम्र शुरुआत से जीवन परिवर्तन और विविधीकरण की एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़ा। महासागर, जो कभी साधारण जीवों से भरे हुए थे, नए और जटिल जीवन रूपों के विस्फोट को देखने वाले थे। सेक्शन 4 पंखों से पैरों तक जमीन पर एक यात्रा। महासागर जीवन से भरपूर थे। मछली अपने पंखों और गलफड़ों के साथ पानी पर राज करती थी, लेकिन जीवन की कहानी समुद्र तक ही सीमित नहीं थी। एक नया मोर्चा इंतजार कर रहा था, जमीन। लाखों वर्षों में कुछ मछलियों ने अनुकूलन विकसित किया जिससे वे जमीन पर उतर सके। उन्होंने मजबूत पंख विकसित किए जो उनके वजन और आदिम फेफड़ों का समर्थन कर सकते थे, जो उन्हें हवा में सांस लेने की अनुमति देते थे। ये पायनियर्स पहले उभयचर थे। उभयचर जैसे मेंढक और सैलामेंडर अभी भी प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर थे, अपने अंडे नम वातावरण में देते थे, लेकिन वे जमीन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने सरीसृपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सरीसृप अपनी जलरोधक त्वचा और अंडों के साथ सच्चे भूमि निवासी थे। वे नए आवासों का उपनिवेश करते हुए आगे अंतर्देशीय उद्यम कर सकते थे। पानी से जमीन तक की यात्रा जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिससे आज हम भूमि जानवरों की अविश्वसनीय विविधता को देखते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक अनुकूलन की नहीं थी, बल्कि एक नई जीवन शैली की भी थी। जमीन पर जीवों को नए प्रकार के शिकारियों और शिकार का सामना करना पड़ा। उन्हें नए प्रकार के भोजन और आश्रय की तलाश करनी पड़ी। इस नई दुनिया में जीवों ने नई रणनीतियां विकसित की। कुछ ने तेज दौड़ने की क्षमता विकसित की, जबकि अन्य ने छलावरण का उपयोग किया। इस प्रकार जीवन ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत की और विविधता की नई ऊंचाइयों को छुआ। आज हम इस यात्रा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई अद्वितीय और विविध प्रजातियों की सराहना कर सकते हैं। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा अनुकूलन और विकास की प्रक्रिया में है, और यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। सेक्शन 5। जब दिग्गज घूमते थे। डायनासोर का युग। पृथ्वी डायनासोर की थी। 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक इन शानदार जीवों ने ग्रह पर अपना दबदबा बनाए रखा। विशाल ब्राचियोसॉरस से लेकर डरावने टायरानोसॉरस रेक्स तक डायनासोर सभी आकार और आकारों में आए, जो जमीन, समुद्र और हवा पर शासन करते थे। मेसोजोइक युग, डायनासोर का युग, नाटकीय परिवर्तन का समय था। कॉन्टिनेंट्स स्थानांतरित हुए, जलवायु में उतार चढ़ाव आया और जीवन आश्चर्यजनक दर से डाइवर्सिटी पूर्ण हुआ। डायनासोर ने इन परिवर्तनों के अनुकूल ढूंढा, रूपों की एक लुभावनी सरणी में विकसित होना, लेकिन उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक प्रलयकारी घटना ने पृथ्वी पर जीवन की दिशा बदल दी। 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्रग्रह युकाटन पेनिनसुला में जा गिरा, जिससे व्यापक तबाही हुई। प्रभाव ने अकल्पनीय ताकतों को जन्म दिया, जिससे भूकंप, सुनामी और जंगल की आग लग गई। धूल और मलबे से आसमान में अंधेरा छा गया, जिससे सूरज ढक गया और पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूबी रही। डायनासोर का युग नाटकीय रूप से समाप्त हो गया था। सेक्शन 6। स्तनधारियों के लिए एक नई सुबह। क्षुद्रग्रह के बाद। क्षुद्रग्रह प्रभाव के बाद का समय बड़ी उथल-पुथल का समय था। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। डायनासोर के चले जाने के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, स्तनधारियों का युग। यह एक ऐसा समय था जब छोटे जीवों को बड़े अवसर मिले। विलुप्त होने की घटना से पहले स्तनधारी छोटे, ज्यादातर रात के जीव थे, जो डायनासोर की छाया में रहते थे। वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रात में सक्रिय रहते थे, लेकिन डायनासोर के विलुप्त होने से नए अवसर पैदा हुए। अब स्तनधारियों के पास दिन के समय भी सक्रिय रहने का मौका था। अपने प्रतिस्पर्धियों के चले जाने के साथ स्तनधारियों ने तेजी से विविधता लाई। खाली पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए रूपों की एक आश्चर्यजनक सरणी में विकसित हुए। वे विभिन्न आकार और रूपों में विकसित हुए, जिससे वे विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों में जीवित रह सके। वे बड़े हुए, नए अनुकूलन विकसित किए और दुनिया भर में फैल गए। उनकी विविधता ने उन्हें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में सफलतापूर्वक स्थापित होने में मदद की। इन शुरुआती स्तनधारियों में प्राइमेट के पूर्वज थे। ये प्राइमेट्स बाद में मानव जाति के पूर्वज बने। इन पेड़ों पर रहने वाले जीवों में ऐसे लक्षण थे जो हमारी अपनी प्रजातियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हाथ पकड़ना, दूरबीन दृष्टि और उनके शरीर के आकार के सापेक्ष बड़ा दिमाग, ये लक्षण उन्हें पेड़ों में रहने और भोजन खोजने में मदद करते थे।
वे अनुकूलनीय, बुद्धिमान और पृथ्वी को विरासत में पाने के लिए तैयार थे। उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया। डायनासोर के बाद स्तनधारियों की कहानी जीवन के लचीलापन का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे जीवन कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। तबाही का सामना करने पर भी जीवन कोई न कोई रास्ता खोज ही लेता है। यह जीवन की अदम्य शक्ति और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। विनाश की राख से एक नई दुनिया का उदय हुआ, जिसने मानव जाति के उदय के लिए मंच तैयार किया। यह एक नई शुरुआत थी, जिसने अंततः मानव सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया